जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा लेकर हाजिर हूं। राहु कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और रोहिणी नक्षत्र की जान छोड़ने वाले। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है और कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। अब चलिए ये बात जान लें कि जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चार वो ग्रह कौन से हैं जो अब गोचर में कहाँ विचर रहे हैं। उसमें से सबसे मुख्य है शनि, उसके बाद है गुरु, उसके बाद है राहु और उसके बाद केतु। और चंद्रमा जो है इनका भी बहुत प्रभाव होता है, बाकी सारे ग्रहों का भी बहुत प्रभाव होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये चार ग्रह देखे जाते हैं कि इनका क्या असर पड़ रहा है उस साल के लिए आपकी कुंडली पर। अब मजेदार बात यह है कि राहु जो कि ग्रह है ही नहीं, जो कि एक धुआं है, जो कि एक भ्रम है, जो कि ज्योतिष में जिसको कोई घर नहीं दिया गया। आपकी कुंडली अगर देखेंगे, आपके 12 भाव देखेंगे तो राहु कहीं ना कहीं पर विराजमान होते हैं, लेकिन राहु के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। तो राहु अपने आप में भ्रमित करने वाले लेकिन सबसे जोरदार ग्रह होते हैं। राहु जो है अचानक अकस्मात पैसा देने वाले, अकस्मात दुख देने वाले, अकस्मात आगे बढ़ाने वाले, अकस्मात पीछे खींच लेने वाले, अकस्मात लोगों के बीच यश दिलाने वाले, नाम दिलाने वाले। पॉलिटिशियंस आप देखेंगे बहुत ज्यादा जिनके राहु अच्छे होते हैं, उच्च के अच्छे होते हैं राहु, वो लोग पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे बढ़ते हैं। मैनिपुलेशन, बातों को घुमाना, बातों को अपने हिसाब से करना, धन अर्जित करना, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार से अर्जित करना पड़े, ऐसी मेंटालिटी भी राहु के आपकी प्लेसमेंट का ये देख के हो सकती है। अब राहु जो है अपने आप में एक ऐसा ग्रह जिससे लोग डरते भी हैं, क्योंकि ये चंद्र और सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है। चंद्र इसके साथ बैठ के ये ग्रसित हो जाता है, जो कि रोहिणी नक्षत्र में राहु था, वृषभ राशि में था, इसलिए थोड़ा बहुत प्रभाव कम पड़ा, क्योंकि चंद्र यहाँ उच्च की स्थिति में खुद भी हो जाते हैं। और अब वो कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में जा रहा है, तो सूर्य का नक्षत्र जो है सूर्य को भी ग्रसित कर लेते हैं राहु। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या बनेगी कि जो 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है उसमें ये मेष राशि में अश्विनी, भरणी और कृतिका ये 3 नक्षत्र आते हैं, जिसकी 10 डिग्री जो है वो वृषभ राशि में चली जाती है और वहां पर शुक्र का प्रभाव हो जाता है कृतिका नक्षत्र पे। और यहाँ पर जब राहु उच्च के होते हैं तो ये भी याद रखना चाहिए कि कृतिका नक्षत्र सूर्य जो है अपने आप में जिसका स्वामी है वो मेष राशि में उच्च का हो जाता है। वृषभ राशि का स्वामी जो है शुक्र वो स्वग्रही हो जाता है वृषभ राशि में। चंद्र जो है ये वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। राहु जो है ये वृषभ राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो जितना हम बुरा समझते हैं उतना इन नक्षत्रों के साथ राहु का प्रवेश बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमको बहुत सावधान रीति से राहु के साथ डील करना चाहिए। अब ये भी देखा जाएगा कि राहु को कौन सा घर अच्छा लगता है। राहु को अच्छा लगता है 10वां घर, राहु को अच्छा लगता है लाभ का घर, एकादश घर। अगर राहु तीसरे भी बैठे हो तब भी लाभ देते हैं, राहु छठे भी बैठे हो तब भी लाभ देते हैं। लेकिन शनि और राहु को सबसे प्रिय होता है 10वां और 11वां घर। ऐसी स्थिति में राहु आपको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अगर वो अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में या अच्छे ग्रहों के साथ, अपने मित्र के साथ या अपने मित्र के घर में बैठे हों, ना भी बैठे हों, तो स्थान बली होकर राहु आपको यहाँ बहुत बड़ा फायदा देते हैं। चलिए हम जानते हैं 5 अक्टूबर को राहु कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ये अच्छी खबर है। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं जो राशिफल बताऊंगी कि राहु का क्या असर हुआ मेष से लेके मीन राशि वालों पर, वो लग्न के अनुसार होगा।
वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ एक राहु के उपाय भी बताऊंगी सात्विक, क्योंकि मैं तांत्रिक और लाल किताब के उपाय नहीं बताती, इसलिए आपको सात्विक उपाय बताऊंगी। राहु को अगर खराब स्थिति है, भाव खराब है या आपकी कुंडली में खराब बैठा है, तो उसके लिए राहु के क्या उपाय करने चाहिए, और इसके लिए आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। चलिए, मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख के भी लाई हूँ, क्योंकि मैटर बहुत सारा था और उसको बताना एकदम से बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रहता, इतना ज़्यादा मैटर था। अब जो वृषभ राशि है, इसका स्वामी है बैल, दिखता है ना, ये बैल होता है। कृतिका नक्षत्र का जो चिन्ह है वो है खंजर। अब जो खंजर है, इसका मतलब है कि किसी को चुभता हुआ खंजर, किसी की, और ये चुभती हुई क्या होती है, किसी की पर्सनालिटी तो चुभती नहीं, हाँ उसकी बातें बहुत चुभती हैं इंसानों को, यहाँ तक कि उसकी करनियां भी चुभ सकती हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि राहु अगर दशम में बैठा है तो आपके ऑफिस के लोगों के साथ आपको चुभती हुई बातें नहीं करनी। राहु जहां जहां जैसे जैसे बैठा होगा वहां पर आपको वो चुभती हुई बात करने वाला संबंध संभालना पड़ेगा। इसके साथ राहु कृतिका नक्षत्र में बैठ के ये भी दर्शाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये शुक्र का घर है, ये बहुत अच्छा है शुक्र और राहु का। और इसके साथ कृतिका नक्षत्र इसमें अग्नि फैलाता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र का स्वामी है सूर्य और उसका देवता है अग्नि। अग्नि फैलाने का मतलब है कि वो बढ़ा देता है राहु के कर्मों को। जब भी सूर्य जब उजागर होता है, दिन में चढ़ता है, तो आप सब देख सकते हैं अच्छी तरह खुली आंखों से। तो जो सूर्य है वो किसी भी चीज पर जब प्रकाश डालता है, तो प्रकाश डालने का मतलब है कि छुपी हुई बातें खुल के सामने आ जाती हैं। तो ऐसे में राहु अगर कोई गलत काम भी कर रहा होगा, तो कृतिका नक्षत्र में राहु का प्रवेश होने से उसके गलत काम भी खुल जाएंगे। तो ये भी सावधानी से रहिएगा आप। अब हम बात करेंगे कि तारा मंडल में तीसरे नंबर का नक्षत्र होता है कृतिका नक्षत्र। याद रहे कि ये जो है प्रभावित है सूर्य से, अग्नि देवता है, और यहाँ पर इसका निशान जो है चाकू, जो मैंने आपको बताया, आलोचक है बहुत बड़ा कृतिका नक्षत्र। दूसरों की कमियां निकालने में बहुत शार्प है, अपने काम करने में भी बहुत शार्प है। जब कोई काम हाथ में लेता है तो उसको खत्म करके ही चैन लेता है। ऊर्जा इसकी बड़ी केंद्रित होती है, उसका लक्ष्य बड़ा साधता है वो, कि तर्क वितर्क लॉजिक एंड विदाउट लॉजिक कुछ भी वो अपना काम करके रहता है। ऐसे लोग पॉलिटिशियन भी होते हैं, ऐसे लोग नौकरी पेशा भी होते हैं, ऐसे लोग टेक्नोलॉजी में भी होते हैं, रिसर्च में भी होते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग भी में भी हो सकते हैं, शेफ भी हो सकते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं, अपने एक्टिंग में हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स में हो सकते हैं, और कई सारी टेक्नोलॉजी में राहु आपको बताता है, सट्टेबाजी में हो सकते हैं। राहु जो है वो, उसको स्पेकुलेशन बहुत पसंद है, और राहु अंधाधुंध फेंकता है, राहु अंधाधुंध काम करता है, और जब राहु देता है तो देने पे आता है तो बहुत देता है। लेकिन यही राहु की स्थिति जब खराब हो जाती है तो राहु उन चीजों को बड़ी जल्दी पीछे खींचता है और ले लेता है। तो चलिए, मुझे लगता है राहु के विषय में ये चर्चा इनफ हुई, और कृतिका नक्षत्र के विषय में भी। अब मेष से लेके मीन राशि वालों पर कृतिका नक्षत्र का राहु क्या असर डाल रहा है, पहले जाने। पहले तो आप सबको बधाई के चंद्र के नक्षत्र से राहु निकल गया। मानसिक तकलीफें, कई लोगों को नींद ना आना, इंसोम्निया होना, और कई लोगों का दिमाग घूम जाना, या साइकेट्रिस्ट से पाला पड़ जाना, या कहना नहीं चाहिए ऐसा, बिकॉज साइकेट्रिस्ट भी देवता होते हैं कई लोगों के लिए, जिनको बचाते हैं या उन लोगों के साथ वो डील करते हैं। और कई लोगों के लिए राहु ने बहुत भ्रमित स्थितियां उत्पन्न कर दी थी रोहिणी नक्षत्र में आके। चलिए जानते हैं अब क्या असर देगा राहु। मेष राशि, आपके लिए द्वितीय भाव में बैठा राहु, परिवार में कौन कौन गलत है यह आपको अचानक से पता चलेगा। आप काम करना चाहेंगे येन केन प्रकार अपनी संचित धन को बढ़ाने के लिए। आपकी वाणी में बड़ी कटुता भी हो सकती, बड़ी चुभने वाली बात बोल सकते हैं, जिससे आपके परिवार के जन जो हैं आहत हो सकते हैं।
और जो पैसा कमाया है उसको तुरंत इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं तो ये राहु जाके आपको वो पैसा वापस खींचने की कोशिश करेगा। हालांकि राहु यहाँ पर परिवार में आपके मन मुटाव भी करवाता है, और मन मुटाव करवाने के साथ साथ आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको संभल के बोलना है। आप अगर ऐसे पेशे में हैं जहाँ पर बोलना, भाषण करना, काउंसलिंग, कंसल्टेशन का काम है, तो वहां पर आपको संभल के अपनी जुबान खोलनी है। एनीवे, ये राहु आपको फायदा देने वाला है। यहाँ वृषभ राशि, आपके लग्न में कृतिका नक्षत्र आपको नहीं सुहाता, सूर्य का नक्षत्र। आप शुक्र ग्रह जो है उसके अधिपत्य में आते हो, और शुक्र का, सूर्य का परम शत्रुत्व का भाव है, लेकिन बीच बिचौला करता है राहु। आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हो। आप अनकंफर्टेबल रोहिणी नक्षत्र में भी थे, लेकिन कृतिका में ज्यादा हो जाते हो। अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान रखना, आपका अपनी ऐसी आलोचक वाली पर्सनालिटी ना हो जाए कि ये आदमी सबकी कमियां निकालता है। ऐसा ना, आप महफिलों में जाएं तो संभल के जाएं, लोग आपकी तारीफ करें, ऐसा कुछ अब आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी तबीयत को विशेष रूप से संभालना, किसी भी तरह से भ्रमित ना होना, बेचैनी ना होना। और आपको शुक्र के लिए अगर जितना, और राहु के लिए जो मैं उपाय बताऊंगी वो उपाय भी कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः के जाप और दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आप कर सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी के वजह से आप इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में, टीवी में काम पा सकते हैं। आप अपने आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा यश की आप अपेक्षा न करें, फिर भी आपको काम मिलने जा रहा है आपकी पर्सनालिटी को लेकर। मिथुन राशि, अब देखिए कि नींद छीन ली थी उसने, बेचैनियां, अपमानजनक स्थितियां बहुत दी थी आपको, आपकी बेइज्जती बड़ी करवाई इसने, खर्चे अंधाधुंध करवाए। अब करवाएगा खर्चा, लेकिन काम पे करवाएगा। अब गलत खर्चे नहीं करवाएगा। अब आप विदेश रिलेटेड काम बढ़ाने की सोचोगे। अब आप प्रेम संबंधों को एक तरफ रख के काम की ओर लगोगे। अब आप सोचोगे कि मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें मेरे जितने भी अलग अलग देश विदेश में सरकारी दरबारी काम है वो मेरे बन जाएं, और इसमें आपको फायदा भी होगा। प्रेम संबंधों में अगर आपको बेचैनी आती है तो आपको अपनी चुप रखनी है जुबान, और ज्यादा बात नहीं करनी है। कर्क राशि, आपके लिए ये एक स्थिति ऐसी बनी जिसमें राहु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। राहु आपको बहुत पैसा दे सकता है, ऑफर दे सकता है, प्रोवाइडेडली आप वो पैसा लेने के लिए काम को हाँ बोलना चाहिए। अगर आपने ना ही ना बोला, जो कि आपके स्वभाव में मूढ़ीपना है, उसकी वजह से जो आपको बाद में पता चलता है कि आपने गलत कर दिया, तो आपके आए हुए काम ठुकराने से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन राहु यहाँ देने के लिए आया है। आपके गुणों का उभार होगा, लोग चाहेंगे कि आप काम करें। आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड व्यवहारों में भी आप कीन होंगे कि वो आपको मिले। आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो उस पर भी आप हाथ डालेंगे, लेकिन उसमें आपको आधा फायदा और आधा बेचैनी ही मिलने वाली है। सिंह राशि बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु मीडिया से रिलेटेड काम बनाता है। आप ही के लग्न के लॉर्ड सिंह मतलब सूर्य के नक्षत्र में है। हालांकि आप कंफर्टेबल नहीं रहते हैं राहु से, लेकिन राहु यहाँ पर कंफर्टेबल है और वो आपको स्पेकुलेशन करा सकता है, सट्टा बाजारी करा सकता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करवा सकता है। वो आपको पिता के साथ असंतोष दिला सकता है। पिता से सहयोग ना मिलने पर आप बेचैन हो सकते हैं और उनकी तबीयत को संभालना भी आपके लिए सर्वोपरि होगा। हालांकि आपको बहुत ही होशियारी से आगे बढ़ना है कि कहीं गलत काम करेंगे तो उस पर भी रोशनी पड़ेगी और सबको पता चलेगा कि आप आलोचना कर रहे थे लेकिन आप भी गलत काम कर रहे थे। कन्या राशि, आपके लिए राहु यहाँ पर कंफर्टेबल है। आपको वो तरह तरह के ऑफर्स ला के देता है, अच्छे बुरे सब दिखाता भी है कि ये चित्र है, ये काम है। बड़े भाई बहनों का साथ कम है, लेकिन फिर भी वो काम करना चाहते हैं। आपको यात्राएं होंगी आपकी काम के लिए और काम में आपको फायदा भी होगा। जो ऑफर्स आ रही है बहुत नाप तोल के लेना है आपको, किसी भी गलत आदमी से व्यवहार नहीं करना है जो आगे जाके आपको ऐसा लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। अब याद रहे कि आपके विदेश रिलेटेड कामों में बहुत संभल के चलना है और आपके प्रेम संबंधों में कोई बिगाड़ ना आए, इस पर भी ध्यान देना है। तुला राशि, अष्टम भाव में सूर्य के नक्षत्र में राहु चला जाएगा।
पहले से तो बेहतर स्थिति है बिजनेस के लिए कि बिजनेस खराब हो रहा था, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। अब जाके आपको पैसा मिलेगा, काम मिलेगा, काम बढ़ेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, फिर से इन्वेस्ट करना चाहेंगे, फिर से उसको डिबोना चाहेंगे, ये गलत है। आपको पेट से रिलेटेड समस्याओं का भी ध्यान रखना है, एसिडिटी का ध्यान रखना है, अग्नि तत्व के बढ़ जाने का ध्यान रखना है। आपको कुछ ऐसी समस्याएं जिसमें भ्रम हो जाए कि अरे मुझे ये तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन आपको बहुत समझ के, समझदारी से अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है। याद रखें कि आपके अपने व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी संबंध खराब नहीं करने हैं, आपके विवाहित जीवन के साथ भी संबंध खराब नहीं करने हैं, और आप आगे बढ़िए, लेकिन सब लोगों का साथ लेके बढ़िए, तो आपका काम मुझे होता नजर आता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए प्रेम संबंध और विवाहित जीवन में आपकी थी खटास, और वो खटास अब कम होने जा रही है। कोई बड़ा काम आपके साथी को मिलने जा रहा है जिसमें आप भी सम्मिलित हैं, आप भी खुश होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी, कुछ नाम भी होगा, प्रकाश भी पड़ेगा आपके साथी के जीवन पर। कुछ अच्छे काम जो आप करना चाहते थे व्यवसाय में, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी होंगे, और आप इसमें विन विन सिचुएशन पाएंगे जो आपको संभल के चलना है। याद रखिए, आगे चल के ये सिचुएशन इसी तरह बरकरार रहे, इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी। धनु राशि, आपके लिए राहु की ये सिचुएशन षष्ठ भाव में बहुत अच्छी है, और आपको अचानक से कोई काम मिल जाना, अचानक से बड़ा काम मिलना, अचानक से वृद्धि हो जाना, अकस्मात धन की प्राप्ति के योग आपको हो जाना, ये सब नजर आता है। आपके विरोधी एकदम से जागृत हो जाएंगे और प्रकाश हो पड़ेगा उन पे कि देखो ये थे। आप भी उनकी आलोचना जी भर के करोगे, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग शत्रु हो जाएंगे। नहीं तो आपको सरकारी दरबारी काम भी मिल सकते हैं, सपोर्ट मिल सकता है, और आपको लोन्स भी मिल सकते हैं। काम बढ़ाने के लिए लोन दे भी सकते हैं आप, लेकिन संभल के। आपको मामा पक्ष से अपना संबंध संभाल के रखना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए बहुत एक असमंजस की स्थिति है कि दिमाग के ऊपर राहु, मतलब कि आपको पहले उसने व्यसनी बनाया, बेचैन किया, नींदें छीनी, बच्चों को आपसे दूर किया। बहुत ज्यादा उच्च का राहु होता है तो कभी कभी बच्चे अकस्मात बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और बच्चों के लिए ही स्ट्रगल कर करके इंसान थक जाता है, मानसिक बेचैनी हो जाती है, पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है बच्चों की क्या अपनी का। अब यहाँ पर सूर्य के नक्षत्र में आ रहा है राहु, जो आपको कंफर्टेबल नहीं है। बाप को अपनी तबीयत, हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीजों का ध्यान रखना, व्यावसायिक पार्टनर के साथ ध्यान रखना, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जो कि पहले ज्यादा तकलीफ थी, अब कम होगी। अब याद रखें कि यहाँ पर आपको फिर से एक बार मैं कह रही हूँ, अब लोग जानेंगे कि आपको क्या व्यसन है, अब लोग जानेंगे कि आप कितने पानी में हैं, आप पढ़ाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सब खुल जाएगा, रोशनी हो जाएगी। तो बढ़िए आगे, रोशनी पड़ने दीजिए। आपने कब हार मानी है? आप काम करो, आप बहुत स्ट्रांग व्यक्तिमत्व के होते हो, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन लोग यहाँ पर सरकारी दरबारी लोग आपका साथ नहीं निभाएंगे। इसलिए आपकी आत्मा, आपका अपना मन, आपकी अपनी बुद्धि ही आपका साथ निभाएगी, और इसमें आपके बच्चे भी सम्मिलित हो सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए राहु की ये स्थिति बहुत अच्छी, सुखी नहीं है। ऐसे तो घर में रेनोवेशन होना और कार जाना और वृद्धि हो जाना घर के सुखों की, ये सब दिखाता है, लेकिन बेचैनी 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 घर में, आपको हेल्पर्स के साथ बेचैनी, आपको माता की तबीयत की बेचैनी, ये सब दिखाता है वो। और हालांकि आपका सपोर्टिव ग्रह है और वहां पर वृषभ राशि में शुक्र के घर में बैठा है, इसलिए अकस्मात प्रॉपर्टी लेना, अकस्मात वाहन लेना, या आपके किसी भी कहते हैं ना तबीयत के लिए भी अकस्मात ठीक कर देना, ऐसा भी करता है। भ्रमित कर सकता है आपको तबीयत के लिए, मुझे ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, लेकिन कुछ होगा नहीं, चिंतित होने की जरूरत नहीं। विवाहित जीवन के पार्टनर और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ भी आपको संभल के चलना है। माता पक्ष की खासकर ज्यादा ध्यान रखना है। मीन राशि, राहु का ये परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए,
और ये आपको ले चलेगा यात्राओं पर, जहाँ पर आपको खूब फ़ायदे होंगे, लोन्स मिलेंगे, आपके सपोर्ट करेंगे लोग, आपके जो विरोधी हैं वो सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे। अब आपको नए नए ऑफर्स भी आएंगे, आपको काम लेके सुरक्षित भी हो सकते हो, लेकिन याद रखिएगा ये काम कितना देर चलेंगे ये नहीं बता सकते। इसलिए राहु जब तक आपके तृतीय में है, काम बना के पैसों को फ्रीज कर दीजिए और लॉक करके सील कर दीजिए, और साथ में अपने छोटे भाई बहनों को भी अपने साथ सपोर्ट में बनाइए, उनका भी भला करिए। यात्राएं ऐसी होंगी जिसमें आपको लाभ होगा, लेकिन संभल के अपनी दवाइयाँ वगैरह लेकर यात्रा में चलिएगा। किसी भी प्रकार का कोई रिस्क मत लीजिएगा, तबीयत का भी नहीं, लेकिन काम आपका बढ़ने वाला है। आपका उत्साह, आपका पराक्रम, आपका हौसला, आपकी उम्मीदें काम से बढ़ने वाली हैं। राहु के सरल उपाय। राहु के बुरे असर को खत्म करने के लिए बुधवार के दिन श्री गणेश की आराधना करें। श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाएं। राहु की अनिष्टता खत्म करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करें। दुर्गा की शरण में जाएं। राहु की अनिष्टता खत्म करने के लिए मां सरस्वती की आराधना करें। हो सके तो मां सरस्वती के आगे अगरबत्ती जलाएं और नीले फूल चढ़ाएं। राहु की अनिष्टता खत्म करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के पैरों के नीचे सभी ग्रहों का वास होता है। राहु की अनिष्टता खत्म करने के लिए आप शनिवार के दिन शिव जी को काले तिल जल में डाल के चढ़ाएं या रोज चढ़ाएं। राहु की अनिष्टता खत्म करने के लिए आप शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को दान दें। राहु की अनिष्टता खत्म करने के लिए शनिवार के दिन ज़रूरतमंदों को कंबल बांटें। ये थे राहु के कुछ सात्विक उपाय। मैं कामिनी खन्ना आपको बता रही थी राहु के नक्षत्र परिवर्तन का असर। इसी तरह केतु के नक्षत्र परिवर्तन का असर भी आपको जल्द ही दूंगी, और तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।